नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सी टेट क्लासेस में। चलिए दोस्तों, आज की क्लास की बात करते हैं। देखिए, आज जो हमारी क्लास है ये इन्फॉर्मेटिव क्लास है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं स्पेशली सी टेट की तैयारी कराता हूं और सी टेट की ऐसी तैयारी कराता हूं कि आपको किसी और चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गौतम सी टेट क्लासेस से पढ़ते हैं, सी टेट की तैयारी करते हैं, तो मैं 101% गारंटी दे सकता हूँ कि आप सी टेट क्लियर कर जाएंगे। बट अब क्योंकि सीटेट हो चुका है 31 जनवरी को, मेरे साथ जितने भी बच्चे, मेरे छात्र जो जुड़े हुए हैं, वो बार बार कह रहे थे कि सर रीट और यूटेट के बारे में बताइए, इसके लिए भी कुछ ट्रिक्स दीजिए या कोई किताब बताइए, क्या करें कैसे करें, ताकि जैसे सीटेट हमारा आसानी से पास हो गया वैसे ही रीट और यूटेट भी पास हो जाए। अच्छा, इनका पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर रीट की मैं बात करूँ तो ये एक तरह से देखा जाए वैकेंसी का एग्ज़ाम है। इसको रीट को आप क्लियर करते ही टीचर बन जाएंगे। तो आप लोगों का चिंतित होना बहुत लाजमी है कि भाई कैसे पास होगा, कैसे पास होगा। तो भाई वैसे तो सीटेट ही पढ़ाता था, लेकिन अब मैं क्या करूं, आप लोगों के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ी सी आप लोग मेहनत करिए तो आपका रीट और यूटेट में भी आप पूरा सहयोग दूंगा, ताकि ये दोनों ही एग्ज़ाम आपके क्लियर हो जाएं। तो मित्रों, जानकारी के अंतर्गत हम देखेंगे कि अंतिम तिथि क्या है, परीक्षा की तिथि क्या है, पाठ्यक्रम क्या रहेगा, तैयारी कैसे करें, कौन सी किताब पढ़ें, कितनी देर पढ़ें। इन सब बातों में हम आज चर्चा करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में जानकारी दे सकूं। दोस्तों, गौतम सीटेट क्लासेस से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और नोटिफिकेशन बेल ऑन करा दिए, ताकि आपको सभी टैट के बारे में जानकारी मिलती रहे। और सीटेट के बारे में तो फिर आप समझ लो, सीटेट तो कहीं आपको जाना ही नहीं, यहीं क्लियर हो जाएगा सीटेट। तो चलिए दोस्तों, रीट और यूटेट दोनों के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए मित्रों, अगर मैं दोनों की बात करूं, यूटेट और रीट, आरटेट जिसको आरटेट भी बोलते हैं जिसको, ये दोनों ही फॉर्म निकल चुके हैं। अब दोनों फॉर्म निकल गए हैं तो इनकी तारीख की बात कर लेते हैं। लास्ट डेट अगर यूटेट की बात की जाए तो 18 और 20 फरवरी है। 18 और 20 फरवरी का मतलब है कि आप 18 तक जो है फीस वगैरह या फॉर्म वगैरह फिल कर दीजिए, और फीस या पता नहीं फॉर्म को जो है जमा करने की तारीख 20 है। और ऐसे ही रीट की अगर बात की जाए तो 4 तारीख यानी कि आज फीस को जमा करने की आखिरी तारीख है। फॉर्म आप 8 तारीख तक जमा करते हैं। तो भाई जिन्होंने अभी तक रीट नहीं भरा है, आज उसको फिल कर दें। अगर आज आप चूक गए तो समझ लो चूक ही जाओगे। अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम डेट की। अब देखो, इसमें मैं बताऊं कि फ़ीस ये है, ऐसे भरो वैसे भरो, ये सब चीज़ें छोड़ो, सीधे कैफ़े जाओ। कैफ़े वाले को बोलो कि भाई मुझे ये यूटेट भरना है या रीट का एग्ज़ाम भरना, वो फटाफट भर देगा। जो पैसे ले उसको दे आना और अपनी तैयारी करने लगना। अब फालतू का भी कितनी फ़ीस लगेगी, कैसे भरा जाएगा, ये होगा वो होगा, ये फालतू में अपना टाइम बर्बाद मत करो। परीक्षा की बात कर लेते हैं, तारीख की बात कर लेते हैं। अगर यूटेट की बात की जाए तो 24 मार्च। अब क्योंकि आज की अगर मैं बात करूँ तो आज 4 फरवरी है, तो फरवरी का पूरा महीना मान लो, मार्च का फरवरी का भी पूरा महीना नहीं है, 4 दिन यहाँ से निकल गए हैं और ये 24, यानी कि आपको ढंग से 2 महीने भी नहीं मिलने वाले। और अगर रीट की बात करूँ तो ये 25 अप्रैल को होगा। तो इसमें हमारे पास 2-2.5 महीने हैं जिसमें हम अपनी आराम से तैयारी कर सकते हैं। तो भैया मुद्दा ये होता है कि तैयारी करें कैसे, है ना। मेन चीज़ तो ये है। तो तैयारी करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इसका आखिर सिलेबस क्या है। सिलेबस जैसा होगा तैयारी भी वैसी होगी। तो चलिए पहले सीटेट फर्स्ट, सॉरी आदत हो गई ना क्योंकि सीटेट पढ़ाता हूँ, तो यूटेट फर्स्ट पेपर और रीट फर्स्ट पेपर की बात कर लेते हैं। देखिए, सीडी 30 मार्क्स की आएगी। यूटेट की बात कर रहा हूँ। गणित या विज्ञान 30 मार्क्स, गणित और विज्ञान दोनों ही आते हैं इसमें, ये 30 मार्क्स के हैं। पर्यावरण 30 का। भाषा 1, जो ज़्यादातर लोग हिंदी लेते हैं, वो भी 30 मार्क्स की आएगी। और सेकंड जो भाषा है, या तो आप इसको इंग्लिश लेंगे और या फिर आप संस्कृत लेंगे। अच्छा, इसमें जो है सीटेट वाला हिसाब नहीं है कि भाई संस्कृत तुक्के से हो जाएगी। अगर आपको संस्कृत की अच्छी नॉलेज है तो ही आप लें। और मतलब इंग्लिश और संस्कृत में जिसकी भी आपको अच्छी नॉलेज है, जिसमें आप अच्छा कर सकते हैं, वो वाली लैंग्वेज लेनी चाहिए। अब अगर हम रीट की बात करें तो रीट का भी सेम सिलेबस है। सीडी, गणित, पर्यावरण, भाषा 1, भाषा 2। तो भाई देखा जाए तो इन दोनों पेपर, ये जो दोनों पेपर हैं, इन दोनों का ही सिलेबस बिल्कुल एक जैसा है। जब एक जैसा है तो तैयारी दोनों की साथ साथ होती रहेगी। कहने का मतलब है कि इसकी यानी कि यूटेट और आरटेट की अलग अलग से तैयारी नहीं करनी है, साथ साथ करनी है। बट कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि अगर मैं यूटेट की बात करूं तो जो ये पर्यावरण है, अब पर्यावरण की बुक यूटेट वाली लो,
और अगर ये इस पर्यावरण की बात करो तो आरटेट जो है यानी कि रीट जो है राजस्थान वाली, वो पर्यावरण की किताबें लो। अब इसमें थोड़ा बहुत आपका जीके भी आता है जो कि पर्यावरण में ही आ जाता है इस वाले हिस्से में। तो भाई यूटेट के लिए आप उत्तराखंड का थोड़ा सा जीके पढ़ें, आरटेट यानी कि रीट के लिए आप राजस्थान का पढ़ें। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमारी चेंज होंगी, तो इनका हमें ध्यान रखना है। अच्छा, अब पेपर सेकंड की भी बात कर लेते हैं। सेकंड पेपर की अगर बात करो तो इसका सिलेबस समझिए, सीडी 30 नंबर की, सीडी 30 नंबर की दोनों में। सामाजिक विज्ञान का मतलब है कुछ बच्चे सामाजिक वर्ग से भरेंगे, कुछ बच्चे विज्ञान वर्ग से भरेंगे, विज्ञान और गणित से, वो 60 नंबर का आता है। ऐसे ही रीट में आएगा, ऐसे ही यूटेट में आएगा। भाषा, पहली भाषा ज़्यादातर बच्चे हिंदी भरते हैं और दूसरी भाषा ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश या संस्कृत भरते हैं, तो दोनों में ही सेम चीज़ है। कहने का मतलब पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों पेपर और दोनों का जो सिलेबस है यूटेट का और रीट का एक जैसा ही है, बस थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है, उस फ़र्क को हमें ध्यान में रखना है। अब देखिए, इसको समझ लीजिए। अब ये सामाजिक या जो विज्ञान वर्ग वाले बच्चे हैं, ये कहाँ से आएगा भाई? सीधी सी बात है, यूटेट का एग्जाम है तो उत्तराखंड की किताबें उठाओ, 6ठी से लेकर 8वीं क्लास तक की। रीट यानी कि राजस्थान का एग्जाम है तो सामाजिक, अगर आपने सामाजिक वर्ग से भरा है तो राजस्थान में जो किताबें लगी हुई हैं 6ठी 7वीं में सामाजिक की, वो उठाओ। विज्ञान वर्ग से भरा है तो राजस्थान में जो 6ठी 7वीं 8वीं किताबें हैं उनको उठाओ। भाषा की अगर बात की जाए, दोनों की बात कर रहा हूँ, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की, तो भाषा में आपका ग्रामर आएगा, तो आपको ग्रामर पढ़ना है। ठीक है, अगर भाषा की बात करें तो ग्रामर में वही संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सब आपको पढ़ने हैं। और दूसरी चीज़ इसमें भाषा में क्या आएगी? पैसेज आएगा। तो पैसेज तो अभी हमने सीटेट में भी किया था, तो ये तो हमें आता है, इसकी हम प्रैक्टिस कर लेंगे। और भाई कुछ जो प्रश्न हैं भाषा के अंदर पैडा के भी आते हैं। तो पैडा की बात करूं, अगर आप मेरे चैनल से पढ़े हुए हैं तो पैडा में तो आपको कोई हरा नहीं सकता, आप पैडा के बिल्कुल मास्टर हो, कोई दिक्कत नहीं, एक्सपर्ट हो आप पैडा के, अगर आपने मेरे चैनल से सीटेट को क्लियर किया है तो भाई इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अब समस्या ये आती कि भाई सीडी, भाषा 1, भाषा 2 और ये सामाजिक, इनकी तैयारी कैसे की जाएगी। फर्स्ट पेपर में तो अगर इसकी सेकंड पेपर में ये है, और आपका जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर में भी सीडी है आपकी, है गणित है, विज्ञान है, इसमें गणित है, पर्यावरण है, भाषा, तो इनकी तैयारी कैसे हो, मेन मुद्दा ये है। तो चलिए तैयारी पर थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं कि रीट या यूटेट की तैयारी कैसे करें। बहुत आसान है, इतनी भी आसान नहीं है। देख लीजिए, सीडी आएगी 30 नंबर की, चाहे इसकी बात कर लो या इसकी बात कर लो, पहले पेपर की बात कर लो चाहे सेकंड नंबर की बात कर लो। अब देखो सीडी में आता क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में, जो मैंने आपको पढ़ाया है सीटेट में, आप मान लीजिए आपके 15 नंबर पहले से तैयार हैं अगर आपने सीटेट पढ़ा है तो, क्योंकि 15 नंबर आपके पॉजिटिव और नेगेटिव से हो जाएंगे गारंटी से। अब बचे 15 नंबर, तो ये 15 नंबर कहाँ से आएंगे भाई? इसके लिए अच्छा, मेरा जो सब्जेक्ट है वो सीडीपी प्लस हिंदी, ये जो मेरे 2 सब्जेक्ट हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। ये मैं अगर आपको पढ़ा दूंगा और आपने समझ लिए तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा कंपटीशन का एग्ज़ाम नहीं होगा जिनमें आप ये दोनों चीज़ें ना कर पाएँ। तो मैं डेली रीट और यूटेट के लिए सीडी और हिंदी की क्लासेस दूंगा। मान ही नहीं रहे तो मैं क्या करूं, फिर मैं देनी पड़ेगी क्लासें। तो ये मैं क्लासेस आपको दूंगा, यानी कि 30 नंबर। अच्छा, अब बात करते हैं इंग्लिश और संस्कृत की। तो देखो भाई, जो संस्कृत है, मान लो मैंने तो आपको समास पढ़ाया हिंदी में मैंने पढ़ाया आपको समास या संज्ञा पढ़ा दी, तो यार जो संज्ञा हिंदी में है वही संस्कृत में है। तो जिन बच्चों ने संस्कृत लिया है उनके भी 30 नंबर और पक्के हो जाएंगे। कहने का मतलब है सीडी, हिंदी और संस्कृत 30। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको 90 नंबर का कराऊं। ठीक है, अब पहले पेपर की थोड़ी सी बात करते हैं। ईवीएस की अगर बात करें तो ईवीएस में और प्लस यूके यानी कि उत्तराखंड और या फिर आपका राजस्थान, इनकी जो जीके होगी उसके वीडियोज में डालूंगा। वो जीके के वीडियो आपके बड़े काम आने वाले हैं क्योंकि ये प्रश्न आते हैं। ईवीएस की अगर मैं बात करूं तो मैंने ईवीएस की बुक्स मंगा ली हैं आप लोगों के लिए, उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वो मैं आपको
वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा दूंगा। तो भाई ईवीएस का भी मेरा प्रयास रहेगा कि भाई 30 में से 30 का ना करा सकूँ तो कम से कम 20 का तो करवा दूँ। पहले 90 नंबर थे और 20 नंबर ये, अब ये हो गए 110। अब बात बची गणित की। तो भाई देखो, गणित की अगर बात की जाए तो गणित जो होता है वो होता है लाइव क्लासेस में, और मेरे चैनल पे लाइव क्लासेस अभी चल नहीं पा रही हैं, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अच्छा, अब आप एक चीज़ और समझ लीजिए भाई, मैं आपके मतलब की बात करूँगा, आपके फ़ायदे की बात करूँगा, अपने फ़ायदे की बात नहीं करूँगा। आपका फ़ायदा होना चाहिए। मेरा तो हो चुका, मैं तो सेटल हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस ये तो बस मैं पढ़ा ही रहा हूँ। अच्छा, जो लोग सेटल नहीं है वो कहते हैं ये हम ही सब कुछ करा देंगे। तो देखो, कोई भी टीचर इतना एक्सपर्ट नहीं होता है कि वो ये भी करा दे, ये भी करा दे, सीटेट भी करा दे, केवीएस भी करा दे, डीएसएस भी करा दे, ये भी करा दे, वो भी, ये सब पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अब जैसे मान लो आप रीट की तैयारी कर रहे हो, तो आप यूट्यूब पे ऐसा चैनल ढूंढो जो रीट की स्पेशल तैयारी करवाता हो, और स्पेशल तैयारी में भी अगर हो सके तो कोई राजस्थान का ही बंदा देखो, जो राजस्थान में टीचर हो, टीचर लगा हुआ हो, सरकारी नौकरी में हो, या जिसने रीट क्लियर किया है 2-3 बार, तो इसको क्या है और लोगों से ज़्यादा अनुभव होगा। तो आप ऐसे चैनल को पकड़ो। राजस्थान, कोशिश करना कि राजस्थान का बंदा हो और राजस्थान में टीचर लगा हो, क्योंकि जो टीचर लगा होगा उससे बढ़िया आपको एजुकेशन कोई नहीं दे सकता। जैसे कि मान लो अगर सीटेट की बात करें, तो ये जो क्वालिटी मैंने आपको बताई सीटेट की, वो सब हैं अपने मेरे इस चैनल पे, इसलिए मैं आपको सीटेट इतना अच्छा पढ़ा पाता हूँ। तो जो राजस्थान का बंदा होगा, राजस्थान में लगा हुआ होगा, उसने रीट किया हुआ होगा, वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ा पाएगा। तो आप एक ऐसा चैनल ढूंढ लीजिए, इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सर्च में डालो वो निकल के आ जाएगा। ऐसे ही सेम यूटेट के लिए भी आप ऐसा एक चैनल ढूंढिए जो स्पेशली इस यूटेट की तैयारी करवाता है, स्पेशली, और कुछ नहीं करवा रहा है, स्पेशल उसका यही मेन जो उसका फंडा है पढ़ाने का, वो ये है कि वो यूटेट की ही तैयारी कराता है। और ऐसे ही इसके लिए, जैसे कि आपने सीटेट के लिए मुझे ढूंढ लिया था, तो आपके ये एग्ज़ाम क्लियर हो सकते हैं। अदरवाइज आप ऐसे लोगों से तैयारी करेंगे जिनकी जो क्वालिफ़िकेशन है, वो एक चैनल है, मैं उसका किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। अच्छा, वो चैनल रीट की तैयारी भी कराता है, यूटेट की भी कराता है, केवीएस की भी कराता है, डीएसएसबी की भी कराता है, सीटेट की तो खैर सभी करवाते हैं। जैसे देखो, जिसने सीटेट क्लियर कर लिया वही सीटेट कराने लगता है। सीटेट कराना इतना आसान काम नहीं है। और भी जो टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं वो सारी तैयारी कराता है। और जो उस चैनल का ओनर है, अगर मैं उसकी क्वालिफ़िकेशन की बात करूं, तो उसकी क्वालिफ़िकेशन है सीटेट क्वालिफाइड। तो क्या सिर्फ एक सीटेट क्वालिफाइड बंदा या बंदी, टीचर मेल चाहे फीमेल, किस कोई भी हो, आपको केवीएस करा सकता है जिसने खुद ने केवीएस नहीं किया? डीएसएस भी करा सकता है क्या जिसने खुद डीएसएस भी नहीं किया? आरटेट करा सकता है क्या जिसने खुद नहीं किया? या यूटेट करा सकता है क्या जिसने खुद नहीं किया? अरे आपको सिर्फ वही बंदा करा सकता है जिसने ये एग्ज़ाम खुद क्लियर किए हुए हों। भाई मैंने नहीं किया रीट, लेकिन हाँ सीडी मैं अच्छी पढ़ा सकता हूँ, मैं आपको सीडी पढ़ा दूंगा। हिंदी, अब मैं जब डीएसएससी क्वालिफाई हूँ तो ये तो मैंने कर ही रखे ना सारी चीज़ें। तो हिंदी मेरी अच्छी है, मैं हिंदी पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में 30 नंबर की मैं ऐसी ग्रामर करा दूंगा, आपकी बहुत बढ़िया हो जाएगी। लेकिन अगर आप कहोगे सर पूरा रीट पढ़ा दो, तो मैं नहीं पढ़ा सकता। पूरे रीट के लिए आपको स्पेशल कोई चैनल ढूंढना पड़ेगा। तो भाई ये काम आपका है, सीडी प्लस हिंदी और कुछ हद तक राजस्थान की जीके और ईवीएस, इसमें मैं प्रयास करूंगा कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूं, ताकि आपका ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो। और भाई अगर आप मेरी बातों पर को थोड़ा बहुत भी वेटेज देते हैं, तो मैं आपको दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि दोनों के लिए स्पेशल चैनल ढूंढो और वहाँ पे उसकी तैयारी करो। किसी एक बंदे के भरोसे मत रहो। मैं बिल्कुल नहीं कहता, हाँ सीटेट के लिए आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन अब जब मैटर थोड़ा सा अलग हो गया है, तो जिन चीज़ों में मैं एक्सपर्ट हूँ, सीडी एंड हिंदी, इसके आप मेरे पे भरोसा कर सकते हैं। और अभी वीडियो आएंगे तो आप देख लेना, आपका अपने आप मन लगने लगेगा। तो मित्रों, ये कुछ आपको रणनीति बनानी पड़ेगी पेपर को क्लियर करने के लिए। जब तक हम किसी भी काम को रणनीति के तहत नहीं करते हैं, तब तक वो काम सफल नहीं होता है। इसलिए अपनी रणनीति बनाइए। अगर बात की जाए भी कितने घंटे पढ़ना है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कम से कम 6-7 घंटे पढ़ो, तभी कोई पेपर क्लियर होता है।
और यूट्यूब पे कम से कम आप कोशिश करें कि यूट्यूब पे आपको आपका जो समय है, जो टाइम है, वो कम से कम निकले। मेरा कहने का मतलब है, जैसे सपोज करो आपने मेरा चैनल पकड़ लिया, तो मेरे चैनल पे जो रोज़ अगर एक वीडियो भी आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 20 से 30 मिनट का होगा। और आपने इसका कोई स्पेशल चैनल पकड़ा है तो इसका भी 1 या 2 वीडियो आएंगे, क्योंकि अब स्पेशल है तो ये हो सकता है 2 वीडियो डाले। तो इसमें समझ लो आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 घंटा लगेगा, और ये भी अगर आपने पकड़ रखा है तो 1 घंटा लगेगा। तो 1 घंटा और 30 मिनट मेरे 2.5 घंटे से ज़्यादा यूट्यूब पर समय मत दो, बल्कि मैं तो कहता हूँ इसको भी कम करो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि घंटे। और जो चैनल आपने सेलेक्ट कर लिए सिर्फ उन्हीं चैनल को देखो। अगर आप इसको भी देखोगे, इसको भी, पूरा यूट्यूब छान मारोगे तो भाई यही करते रहोगे और आपकी तैयारी होगी कुछ नहीं, नील, 0 बटे सन्नाटा जिसको बोलते हैं वो होगी। इसलिए यूट्यूब पे भी 1 या 2 चैनल पकड़ लो, और वो 2 चैनल जो वीडियो डालते हैं 1 या 2 घंटे के हों, ये ध्यान रखना, इससे ज़्यादा नहीं। 1-2 घंटे से ज़्यादा आपको यूट्यूब पे नहीं देने हैं। बस अपने ये 2 चैनल देख लो और जो चीज़ें इन्होंने बताई हैं इनकी करो प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा सेल्फ स्टडी करोगे, वही आपको पेपर क्लियर करवाएगा, यूट्यूब नहीं करवाएगा क्लियर। यूट्यूब तो बस क्या है, गाइडेंस है, गाइडेंस ले लो, इसके बाद खुद अपने आप करो। किसी भी चैनल पे, चैनल के भरोसे बिल्कुल उसके ऊपर निर्भर मत रहो, अपने ऊपर निर्भर रहो। यहाँ से आप थोड़ा सा गाइडेंस लो और कुछ मत लो, और बाकी अपने आप सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी ही एग्ज़ाम को क्लियर करवाती है। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी, कुछ टिप्स थे आप लोगों के लिए जो आपको रीट और यूटेट को क्लियर कराने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो प्लीज़ इनको फॉलो कीजिए, और कल से जो है सीडी और हिंदी के वीडियो रीट और यूटेट के रिगार्डिंग आने शुरू हो जाएंगे, और फिर हम लोग इस तैयारी में लग जाएंगे। बाकी मित्रों, कोई आपको समस्या है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं आपकी समस्या का ज़रूर समाधान करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करते रहिए, कमेंट और शेयर भी करो ताकि और लोगों का भी भला हो। तो मित्रों, मिलेंगे कल फिर क्लास में। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।